नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं रूबरू। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इकबाल, जो कि फाउंडर हैं मैवरिक फाउंडेशन के, और कई सालों से ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम है, सर आप प्लीज खुद ही बताएं। हम 2016 से ये इवेंट कर रहे हैं। इवेंट का नाम है वॉक अ कॉज। ये इवेंट हम सोशल कॉज के लिए करते हैं और उसका कॉज हमने रखा है जीरो टॉलरेंस क्राइम अगेंस्ट वुमेन। जी। और इसको हमने ऑल इंडिया में अभी 8-9 लोकेशंस में हमने किया हुआ है। भोपाल, इंदौर, छत्तीसगढ़, रायपुर में हमने किया, अभी कश्मीर में भी किया था हमने लास्ट टाइम। और इसको अब हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है वो नोएडा में हम कर रहे हैं, नोएडा दिल्ली में। तो सर ने बताया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। तो ये जो आपका क्राइम अगेंस्ट वुमेन है का जो इवेंट आप कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो इसके पीछे मोटिव क्या है? मतलब क्या इंस्पिरेशन थी ये शुरू करने के पीछे, और अब आप क्या आपकी आगे मतलब विजन क्या है इसके लिए? हमने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं वुमेन्स को लेकर के, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के। ये एक ऐसा मुद्दा था कि जो अभी करंट सिचुएशन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। कि ज़ीरो टॉलरेंस शुड बी देयर अगेंस्ट एनी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो हमने फिर इसके लिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो एक नया कॉन्सेप्ट हमने एक आईपी क्रिएट किया कि हम एक वॉकथन इसमें करते हैं, जिसमें कि हम 4-5 किलोमीटर का वॉक रहता है, जिसमें कि सारे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक किसी ग्रुप को टारगेट करते हुए सबको लेकर के, नॉट जी। ओनली क्योंकि ये वुमेन सेफ्टी का मामला है तो सिर्फ वुमेन्स ही नहीं, जितने आम लोग हैं सबको हम जोड़ते हैं इसमें। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जी। कास्ट का हो, सबको हम इनवाइट करते हैं कि कम एक प्लेटफॉर्म में आइए और जो वुमेन सेफ्टी को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के एक साथ आवाज़ उठाएं कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वुमेन शुड बी सेफ एवरीवेयर। कि जैसे कि मैन है वैसे वुमेन बोथ आर इक्वल। सो अब उनको लेकर के हमने फिर ये क्रिएट किया एक आईपी, बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयरनेस है। प्रोग्राम है। ओके। तो सर ये तो आप बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, तो सरकार से आपको क्या मदद मिलती है? इसमें हम, क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, तो हर जगह हम जिस भी लोकेशन में काम करते हैं उस लोकेशन की जो पुलिस वाले हैं वो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो जी। हमारे साथ में आते हैं। जैसे इस बार भी हमारे साथ नोएडा पुलिस हमारे साथ में है जी। और न्यूज़ नेशन भी हमारे साथ में इसमें काम कर रहा है। तो लोगों का बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलता है हमको जी। कि इसको किस तरीके से अवेयर किया जाए। और ये इवेंट भी क्योंकि अवेयरनेस के लिए है, वुमेन सेफ्टी को, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही है जी। कई बार लोगों को अवेयर नहीं रहती जी। कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है वुमेन बिल्कुल सेफ्टी बिल्कुल। की, कि उन्होंने कोई हेल्पलाइन नंबर बनाया है, कि उनका कोई ऐप चल रहा है, जी। या और कुछ नारी शक्ति बल है। अलग अलग हर स्टेट में कुछ ना कुछ, कोई ना कहीं नई स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली हुई है जो लोगों को अवेयर नहीं होती। जी। तो ये एक हम छोटी सी कड़ी हमने जोड़ी हुई है कि लोगों को हम अवेयर करते हैं कि आप इसके थ्रू इजीली अपनी वुमेन सेफ्टी का जो मुद्दा है उस पर हम काम कर सकते हैं। सर आपके इन इवेंट्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते होंगे, तो वो प्रोग्राम्स कैसे डिजाइंड होते हैं? क्या क्या उसमें किया जाता है? कौन कौन गेस्ट आप बुलाते हैं? कौन कौन से गेस्ट आते हैं? और क्या क्या ऐसी बातें होती हैं जिससे अवेयरनेस फैलाया जा सके? इसमें जनरली जो हम गेस्ट होते हैं हमारे, हम कोशिश करते हैं कि जो वुमेन सेंट्रिक हो हम्म। और जिन्होंने अच्छा काम किया हो जी। वुमेन्स को लेकर, जो इंस्पायर कर सकें लोगों को, उनको हम इनवाइट करते हैं। हर जगह से कोई ना जी। कोई हमको मिलता है, उनको हम इनवाइट, उनकी बात सुन के लोग थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा इस मुहिम में जोड़ते हैं, साथ में मोटिवेट होते हैं मोटिवेट होते साथ आने के हैं। लिए। जी जी। तो सर अब तक आपको क्या लगता है, आप 9 साल से ये इवेंट चला रहे हैं, और अगर कोई चीज 9 साल से हर साल चलती आ रही है तो वो एक अपने आप में सक्सेस है, सक्सेस है। तो आपको क्या लगता है लगभग कितने लोगों को आपने जोड़ लिया होगा अपने इस मुहिम में? देखो, हमने क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू जो हम प्रमोशन करते हैं उसके थ्रू हमने करीब 1-1.25 करोड़ लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। ओ, और वंडरफुल। इस मुहिम में जो हमारे साथ वॉक किए हैं वो लेडीज, करीब 1.25 लाख लेडीज जो है वो हमारे साथ वॉक कर चुकी है। नॉट ओनली लेडीज, इसमें मैंने बताया सभी जुड़ते जी। हैं। जी। तो ये हमारा एक फिगर है। कई बार ऐसा होता है कई लोग रजिस्टर नहीं होते हैं, जी। वो भी क्योंकि फ्री वॉक रहता है। जी। तो उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन अगर 3,000-4,000 है तो वहाँ पर ऑन ग्राउंड 8-10 हज़ार लोग पहुँचते हैं। जी। तो उस वजह से बहुत सारे लोगों को हमने जोड़ा हुआ है और हर साल ये जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहा है। तो अभी जो आप नोएडा में करने वाले हैं, जी। तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये कब, कैसे, कहाँ और किस किस दिन
कैसे कैसे आपने प्रोग्राम सब ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और कैसे कैसे डिजाइन किया है इसको? इसमें अभी हम रजिस्ट्रेशन चालू है इस इवेंट को लेकर के, और रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पूरे नोएडा में हमने ब्रांडिंग करके रखी है, मॉल्स में, कैफ़ेज़ में, जिम्स में, सब जगह हमने ब्रांडिंग करके रखी है। वहाँ से आप इजीली इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। और क्योंकि ये एक सोशल कॉज का इवेंट है तो हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। ये संडे के दिन इस इवेंट को रखा है, सबकी छुट्टियां होती है बहुत ताकि अच्छा। इजीली लोग आ सकें, जी किसी को ऑफिस का कोई टेंशन ना हो। जी वहाँ पर हम जो सुबह जुम्बा और दूसरे अदर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हम प्लान आउट करेंगे। फिर एक 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर की एक वॉक होगी जो कि नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 से स्टार्ट होगी जी और वहीं पे एंड होगी। फिर उसके बाद जिन लोगों को हमने बुलाया है, अगर उनकी बातें उनके कुछ रखना है, और आपस में अगर आपको कुछ लगता है, वहाँ पर आपको पूरे पुलिस वाले मिलेंगे। आप उनके नंबर्स लीजिए, आप उनसे कनेक्ट करिए, आप उनके साथ कनेक्ट रहिए, जी। ताकि मतलब जो डर है लोगों का, पुलिस और जो आम पब्लिक का डर हम्म, है, हम एक तरीके से उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं कि ये आप जब तक इस डर से नहीं निकलेंगे, आप दूसरे डर को कैसे बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ पर लोगों के साथ मिल करके इस तरीके का हम थोड़ा-सा एक माहौल बनाते हैं कि लोग, पुलिस, पब्लिक दोनों एक साथ आते हैं। जी सर, हमेशा जो वुमेन सेफ्टी की बात आती है ना, तो उसमें सबसे पहले उंगली उठाई जाती है मेन पे, जी। कि अगर वुमेन सेफ नहीं है तो वो मेन की वजह से नहीं है। तो बीइंग अ मैन आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबकी विचारधारा अलग-अलग होती जी है बिल्कुल। कि आपकी बोलते हैं ना, परवरिश पे डिपेंड करता जी है। तो एजुकेशन, मैं चाहता हूँ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर आप अच्छे घर से, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आपके अंदर वो अवेयरनेस अपने आप आ जाती है कि आपको किससे कैसे बिहेव करना है। जी बिल्कुल। तो ऑल वुमेन्स आर सेफ सेम, कि हमारे घर में भी जो है वो भी वही है, बाहर वाले भी हमारे लिए इक्वल होने चाहिए। जी, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट नहीं डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। अलग अलग लोगों को। वो एक फैक्टर बहुत बड़ा है कि हम घर पे तो सबके लिए अच्छे से रहते हैं, लेकिन बाहर आते ही हमारा जो सोच है, हमारी जो समझ नजरिया है, वो बदल जाता बदल जाता है, पूरा ही बदल जाता है। तो वो एक बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट देना सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप कहीं ग्रो करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो अब कल को हमारे बच्चे भी बाहर निकलेंगे, है। जी बिल्कुल। उनको भी अगर हमने ही उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया तो फिर वो आगे जाके वो चीज़ ट्रेंडिंग नहीं होगा। तो वो जी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। आई थिंक सबको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हम कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाएँ। जी वैसे महिलाएँ बहुत आगे बढ़ गई हैं, जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक तबका है जो बहुत नीचे है। हम चाहते हैं कि जी सब साथ में आके इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ। सर, अक्सर ऐसा देखा गया है और देखा जा रहा है कि जो महिलाओं को उनकी हक मिली हुई है, वो काफ़ी महिलाएँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी ही महिलाएँ, जी। कि उसका गलत इस्तेमाल करती हैं और उसको अब बहुत सारी केसेस आती रहती हैं कि गलत इस्तेमाल करके अपने हक का, और वो मतलब पुरुषों को प्रताड़ना दे रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो विन-विन है, क्योंकि अब जैसे आप देखेंगे सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा रीज़न है जी, कि जो नहीं भी करना चाहता है वो वहाँ से इंस्पायर्ड होके करता है। जी, आजकल आप देखेंगे कि रील्स में मैंने देखा है कि सिर्फ़ वुमेन सेंट्रिक रील्स जो चल रही हैं, जी, बिल्कुल। कि कहीं कोई पत्नी को लेके बना रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड को लेके बना रहे हैं, जी, तो वो चीज़ स्टॉप होनी चाहिए, जी, क्योंकि एक गलत मैसेज जाता है। लोग ठीक है वो एक हँसी का किरदार बनाते हैं, जी, लेकिन कहीं न कहीं ये नेगेटिव फीलिंग भी जा रही है, मेंस पे भी जा रही है, वुमेन्स पे भी जा रही है, तो वो वहाँ जी, से भी इंस्पायर्ड हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो वो थोड़ा-सा होना चाहिए। और मैंने कहा ना, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस जी, चीज़ को लेके। अगर आप उस चीज़ को, लोग एजुकेटेड है तो खुद चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें, और बाकी सब में आपको, सब में कमियाँ सब में मिलेगी, जी, जेंट्स में भी मिलेगी, लेडीज़ों में भी मिलेगी, जी, तो वो तो उसका कोई वो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत सर, तो धन्यवाद। मैं चाहता हूँ एक चीज़ बोलना कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े, और हम चाहते हैं संडे के दिन सुबह 7:30 आप सब के सब नोएडा स्टेडियम में आएँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाएँ और अपना सहयोग दें। और जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिनको आप चाहते हैं कि ये भी थोड़ा-सा सबक लें इस चीज़ को लेके, तो उनको भी पकड़ के लेके आएँ और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएँ। धन्यवाद सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इवेंट, अगर आप ये इवेंट अटेंड कर रहे हैं, तो आपको ये इवेंट बहुत अच्छा लगेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो सीख कर ज़रूर ही आएँगे आप। तो ये था आज का प्रोग्राम हमारा, आप ज़रूर जाएँ इस इवेंट को अटेंड करने। धन्यवाद, ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहें एमएस टीवी।